हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार है। गाइज आज का वीडियो है ना कि आज है कि जो भी डर लगता है आपको, मानसिक डर, किसी भी तरह, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, ओसीडी की प्रॉब्लम हो, जो डर लगता है, मानसिक डर जो लग रहा होता है, उसके पीछे रीजन है। वो बहुत बड़ा रीजन है जिनके कारण से, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से हो रहा होता है। बशर्ते क्या होता है ना कि उस रीजन के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको जो है कि डर लग रहा होता है, चिंता घबराहट हो रहा होता है। तो आज हम उस रीजन के बारे में बात करेंगे कि ये जो मानसिक डर लग रहा है, चिंता, डर, घबराहट, उसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि रीजन जानना बहुत जरूरी है। जब हम मानसिक समस्या से गुजर रहे थे गाइज, तो हमें भी हम रीजन पे काम ही नहीं करते थे। बस क्या होता था, मन में जो लग रहा है, संभावनाएं, मन क्या करता है, हमारा ब्रेन में जो मन क्या करता है कि वो संभावनाएं दिखा रहा होता है कि ये हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में कुछ हो जाने की संभावनाएं दिखा रहा होता है, और उसके वजह से डर रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है जो है कि जिनके कारण से जो हमें डर लग रहा है, उस पर काम ही नहीं करते थे। तो क्या करना है कि उसके पीछे जो रीजन है उसको जानना बहुत जरूरी है। जब आप जानेंगे उसके पीछे क्या रीजन है, तब आप क्या होगा कि आप प्रैक्टिकली वे में आप उससे जो डर लगता है वो डर को आप दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि ये नियम है कि मन के लेवल पे जो दुख होता है, मन के लेवल पे जो दुख होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम कोई चीज के बारे में झूठा बिलीव बना लेते हैं, झूठा विचार बना लेते हैं, जिनके कारण से क्या होता है कि दुख हो रहा होता है। आज जो आपको बुरा लग रहा है कि जो है आपको मन में जो आपको डर घबराहट लग रहा है, इसे मान लीजिए भगवान को ही लेके, इसे भगवान का फोटो है, तो भगवान का फोटो को देख करके आप भगवान से डर क्यों लग रहा है, आपके बारे में, भगवान के बारे में बिलीव बना लिए कि भगवान सजा देते हैं। ये क्या हुआ, बार बार बोले, बार बार बोलते गए, बार बार बोलते गए, आपको लगता गया, बार बार बोलते गए, तो क्या हो गया कि आपके लिए वो बिलीव बन गया। आपका माइंड, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, जिस भी चीज को आप अगर बार बार बोलते हैं, बार बार जो है कि आप करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, तो ब्रेन को सच लगने लगता है, जो कि झूठा होता है, जो कि आपको सिर्फ लग रहा होता है। आपको सिर्फ लग रहा होता है भगवान सजा दे देगा, लेकिन आपको क्या होता है, जब आप बार बार ये बोलते हैं तो ब्रेन को सच लगने लगता है कि हमारा मालिक को बार बार बोल रहा है, तो ये ब्रेन इसको सच मानने लगता है, जबकि वो झूठा विचार है। तो आज आपको जो हो रहा है, तो आप क्या किए, कोई भी चीज के बारे में झूठा मान ली। कहां पर, माइंड के लेवल पर कोई कुछ बोल दिया, उसका झूठा विचार आप बार बार रिपीट किए, उनको जो है कि आपका आपका ब्रेन सच मानने लगा। ब्रेन सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। सही और गलत में आप जो फर्क करके अपने आप को बोलते हैं, वो चीज ब्रेन को सच लगता है गाइज। जो भी चीज आप बार बार करते हैं, ब्रेन को सच मानने लगता है। तो क्या निकला, पहला कि आपने झूठा माना, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक और भी चीज जो है, दूसरा क्या है कि आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को जोड़ रहे हैं। जैसे हाथ धोएंगे, अगर हाथ नहीं धोए तो हमारा कैरियर नुकसान हो जाएगा। हाथ धोने ना धोने से कैरियर में क्या है, ये क्या झूठा बिलीव तो ही है गाइज, कि कैरियर में या हमारे परिवार में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हाथ नहीं धोए तो हमारा जो है कि परिवार वाले का नुकसान हो जाएगा। हाथ नहीं धोने से किनका हाथ धोएगा, आपका हाथ धोएगा। अगर आप हाथ धोते हैं तो किसका हाथ धोएगा, आपका हाथ धोएगा। अगर आप हाथ साफ नहीं किए, आपका हाथ साफ नहीं होगा। उससे परिवार वाले को क्या फर्क है। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को, रीजन को आप करते हैं, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को आप जो है कि कनेक्ट करते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि आपको डर लग रहा होता है। समझ रहे हैं, ये जो आपका जो विचार, जो ये सारा काम आप ही किए हुए हैं। कभी मत अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए सबका, क्योंकि अगर आप मानसिक डर से दूर होना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। आप दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे सकते। अगर दे रहे हैं तो आप भाग रहे हैं और डर बढ़ने वाला है। क्योंकि जिम्मेदारी लेंगे तो आपको सीखेंगे, क्योंकि आपको डर लग रहा है। आपको दुनिया वाला को किसी को भी कुछ बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं समझेगा आपकी बातों को। कॉन्फिडेंस आपका कम हुआ है, आपको ही लाना पड़ेगा और रीजन के बेस पर लाना होगा गाइज। तो आपको ही काम करना पड़ेगा कि हमने ही जो है कि एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन से जोड़ दिया है।
जैसे जो है कि कुछ कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर आ रहा है कि ये काम कर लो, एक बार चेकिंग कर लो, फिर से चेकिंग ओसीडी में चेकिंग कर लो, नहीं चेकिंग करोगे तो नुकसान हो जाएगा, कुछ जो है कि परिवार वाले को नुकसान हो जाएगा, करियर नुकसान हो जाएगा, कुछ जो काम करने जा रहे हो वो नुकसान हो जाएगा। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को कनेक्ट करते रहते हैं, आपका माइंड कनेक्ट करते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको डर लग रहा होता है गाइज। हम रीजन बता रहे हैं, आप जो सोल्यूशन इसी में छुपा हुआ है कि आप जो ये चीज को समझते जाइए, हमारा ब्रेन इस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में डरना नहीं है, क्योंकि क्या फर्क है, इस बात का क्या प्रूफ है, बोलिए ना, इस बात को क्या प्रूफ है कि हाथ धोने से हमारे परिवार वाले का नुकसान हो जाएगा? अगर हाथ जो है हम नहीं धोए तो परिवार वाले का नुकसान हो जाएगा। तो बताइए गाइज, क्या क्या कनेक्शन है? आपने देखिए, आपको अपने से करना है ये चीज। हम मेरा जो है, मेरा कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता है। कब बनेगा? जब आप उसको अपने से करना चालू करेंगे। कि कोई डर दिखाया आपको कि भगवान से ज्यादा देंगे, तो आप बोलेंगे भगवान से ज्यादा, भगवान कहां से ज्यादा नहीं आते, वो तो हम सोच रहे हैं भगवान से ज्यादा नहीं आते हैं। आप ही तो सोच रहे हैं, भगवान से ज्यादा देने के लिए कहां आया आपको? समझ रहे गाइस? तो अब क्या करना है कि जैसे आपको लग रहा है कि 5 बार जो है किताब जो है कि उल्टाएंगे या चेकिंग करेंगे तो तब जाकर के जो आपको दिखा रहा है परिवार वाले को नुकसान नहीं हुआ, करियर को नुकसान हुई, तब जाके ठीक होगा। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि हम 5 बार गिनेंगे तो ये चीज जो दिखा रहा है दूसरे सिचुएशन में ये हो जाएगा? क्या प्रूफ है? आप जब अपने से करने लगेंगे ये सब चीज को का माइंड के लेवल पर, आपको अंदर में सारा चीज दिखाई पड़ता है, अंदर में सारा विचार आता है ना, यहां पर जब आप अपने से करने लगेंगे ये सब काम को, इस बात का क्या प्रूफ है, क्या है इसका रीजन, क्या है जिसके कारण से जो है कि हमें ये हो रहा है? तब आपको क्या होगा, धीरे धीरे गाइस जो है ना, आपके अंदर बिलीव चेंज होने लगेगा, क्योंकि आप डर को मैनेज कर रहे हैं, आप डर को कंट्रोल करने लगे, आप डर को आप जो है सही डायरेक्शन देने लगे, आप जानने लगे उसके पीछे रीजन। आप जो मानसिक समस्या हो रहा है ना, आप झूठा बिलीफ बना लिए हुए, जिनके कारण से क्या हो रहा है कि आपको डर लग रहा है। ब्रेन के लेवल पर जो आपको दुख लग रहा है वो है कि किसी भी चीज के बारे में अगर दुख लग रहा है तो आपने झूठा माना हुआ है, जिनके कारण से दुख हो रहा है। ये जिम्मेदारी आपको खुद लेना है, कोई इसके बदले जो है कि कोई दूसरे को जिम्मेदारी नहीं ठहराना है कि वो आदमी बोल दिया वो आदमी बोल दिया जो हमको नुकसान हो गया, हम उसके बातों को मान लिए। आपने माना है ना उसके बातों को। कोई लोग कुछ भी बोल देता है तो आप उसके बातों को मान रहे हैं ना, कोई पूर्वज आपको कुछ बोल देता, आपने उसके बातों को मानना है ना, अपने ऊपर जिम्मेदारी कि हम माने हुए, इसी कारण से हमें दुख हो रहा है। हमने जो झूठा विचार को मान रखा हुआ है तो इसी कारण से दुख हो रहा है। किसी के ऊपर जो है कि आपको क्या करना है कि नहीं करना है कि मतलब उनके वजह से हुआ, ये समझिए कि हमने उसको माना हुआ है, जिनके कारण से हमें दुख हो रहा है। देखिए, बीमारी हो कुछ भी हो, आपको क्या करना, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना है। अगर आपको मिठाई पसंद नहीं है, जबरदस्ती करेंगे तो आप खाएंगे मिठाई? नहीं खाएंगे, बोलेंगे हमको नहीं खाना है, हम खाते ही नहीं है ये सब चीज। जैसे मीट मछली ले लीजिए, आप मीट मछली नहीं खाते, कोई आपको मीट मछली खिला रहा है तो आप कहेंगे नहीं हमको नहीं खाना है, हम खाते ही नहीं है, जबरदस्ती खिलाए। उसी तरह से कोई विचार कोई कह दिया तो आप मानते ही नहीं, हम इसी चीज को मानेंगे तो कौन आपको मनवाएगा? आप ही ना करेंगे ना, डिसीजन लेने वाले आप है गाइज। तो यही चीज समझना है कि आपको क्या करना है कि अपने ऊपर जो जिम्मेदारी लेना है कि कॉन्फिडेंस आप करेंगे तब खुद बढ़ेगा। कि इस बात का क्या प्रूफ है, इस लाइन को आप याद कर लीजिए, इसको जो है कि अप्लाई कीजिए। जो झूठा विचार है उस पर अप्लाई कीजिए, जहां दुख हो रहा है वहां पर अप्लाई कीजिए, तब आपके अंदर बदलाव आएगा गाइस। बदलाव आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डर दूर होगा। डर जो हो रहा है ना, आप काउंटिंग ओसीडी ले लीजिए, कोई भी ओसीडी लीजिए, उसमें क्या करता है, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को जोड़ देता है, आप जोड़ देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये मानसिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। आप क्या करते हैं, उसकी वजह से डर चिंता में फंसे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों सिचुएशन को माइंड के लेवल पर बैठ करके ऑब्जर्व करना कि इस बात का क्या प्रूफ है, जो हमें लग रहा है वो क्या सच है। संभावनाएं हो रहा है लेकिन ये सब सच में नहीं है, समझ रहे गाइज? तब आप धीरे धीरे से बाहर निकलने लगेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इसके पीछे क्या रीजन है। जो झूठा को पकड़ लेते हैं, माइंड जो है कि बार बार जो बोलते हैं उसको सच लगने लगता है,
और कोई सिचुएशन से एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बस उसको डर मानते रहते, इसी की वजह से परेशान रहते गाइज। तो आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो गाइज, बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आपके लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव लाने के लिए जो है कि आप समझे होंगे, तो बदलाव आएगा। तो गाइस थैंक यू, आप लोग इसी तरह से जो है कि वीडियो देखने के लिए आते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, विश यू बी हैप्पी।